इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। दान की अनुमोदना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जब गुरुवर विराजमान होंगे आप सभी को साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मनोज कुमार जी, मनीषा जी, अर्चित जी, रक्षित जी, दिल्ली, आपने भी साथ भेंट के लिए स्वीकृति दी है। अमेरिका से रिक्की जैन, नेहा जैन, आयरा जैन, आपने भी 1 वर्ष के लिए प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51 की स्वीकृति दी है। बाद में साथ भेंट वाले सबसे पहले आ जाएंगे सुरेश जी, रजनी जी, पहाड़िया, तालियां बजा दीजिए, अनुमोदना, और आप सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शीघ्रता से आ जाएं, शीघ्रता से आ जाएं। कुछ हल्की 2 लाइन गा दो। हल जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख। मैं दूसरा नाम ले रहा हूं, सुरेश जी, रजनी जी, सौरभ, निधि जी, पहाड़िया, मुंबई। आप 4 पूरे परिवार चला जाए, पूरा परिवार चला जाए शीघ्रता से। चल चरखा हथकरघा है तो 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तीसरे सास भेंट के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं त्रिलोक चंद जी, पंकज जी, पांड्या, मुंबई, ब्रह्मचारी महावीर भैया, आपने भी सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। 2 व्यक्ति ऊपर आते जाए, मंच पर सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती कंचन देवी, विमल कुमार, राजेंद्र कुमार जी, केकड़ी, राजस्थान, आपने भी 51,000 के माध्यम से सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। शिखर जी, गुलालबाई, सत्येंद्रगंज, तालियां बजाते चले, अनुमोदना कर। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुवंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। श्री शिखर चंद जी, गुलालबाई, सत्येंद्र जैन, गंज बासोदा, आपने भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुशील जी जैन, अनिता जी जैन, अंकिता जी जैन, वैशाली, दोनों IAS हैं दिल्ली से, आपने भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रवीण जी, हर्षल जी, राजकुमार जी, हार्दिक जी, विवान जी, पुण्यम, अनन्या, दिल्ली से हैं, आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के माध्यम से सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। मनोज कुमार, मनीषा, अर्चित, रक्षित, दिल्ली, आपने भी सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। शीघ्रता से जिनके नाम है, शेष लोग सभी नीचे से श्रीफल भेंट करेंगे। रिक्की जैन, नेहा जैन, आर्या जैन, अमेरिका से हैं, आपने एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ताराचंद जी, राकेश कुमार जी, कासलीवाल, दुबई से पधारे हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। मेरी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्रता से आ जाएं। ताराचंद जी, राकेश कुमार जी, कासलीवाल, आपका क्रम होता है, उसी क्रम से आना है। स्टेशन रोड जैन मंदिर दुर्ग से कितने लोग आए हैं? 2 बस आई है, अपने स्थान पर खड़े होकर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करते हुए नमोस्तु अर्पित कर लें। स्टेशन रोड जैन मंदिर दुर्ग, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गंज बासोदा से पाठशाला के बच्चे आए हैं, पूरे पूजा की द्रव्य लेकर आए हैं, आचार्य परमेश्वरी की पूजन के लिए खड़े होकर नमन कर ले आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में। ध्वनि, यशस्वी, आकाश जो सूरत से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बैठते चले अपने स्थान पर। कुंडलपुर कमेटी आई हुई, अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर ले। हाँ, स्वाध्याय महिला मंडल कबूल नगर, दिगंबर जैन समाज, दिल्ली से आए हैं, अपने स्थान पर खड़े होकर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्रह्मचारी संपदा दीदी जी, विजय जी जैन, छतरपुर, कल आहार का सब नमोस्तु कर लें। हाँ, सकल जैन समाज रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पधारे हैं, आप अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। नमोस्तु बोलने खड़े होकर, हे भगवान नमोस्तु। नेहरू नगर भिलाई दिगंबर जैन समाज से अगर कोई आए हैं तो अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमोस्तु निवेदित कर लें। नमोस्तु।
डाल्टनगंज दिगंबर जैन समाज, जहां प्रमाण सागर जी महाराज शिखर जी में विराजमान है, आप डाल्टनगंज से जो पधारे हैं, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पदमचंद जी, प्रभात जी पुलकित बंबई से पधारे हैं, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं जिनके नाम ले रहा हूं वे क्रम से आते चलें, श्रीफल यहां से लेते चलें। सुमन जी, राजेश जी, आरोहा, आप भी 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे से नीचे से सिंघई सुंदर, सभी लोग नीचे से आ जाएं। श्रीफल वाले नीचे से आएंगे। सिंघई सुंदरलाल, निर्मल जैन, कल्पना जैन, अमन जैन, मनेन्द्रगढ़ से, आपने भी चंद्रगिरी निर्माण से जुड़ते हुए 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रदीप जी बोहरा, तुषार जी बंबई से हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पंकज जी जैन, नीना नारद कमेटी, बीनावारा की कमेटी है, आपने भी आचार्य भगवान के चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कुसुम शिखा, पूजा कासलीवाल, बोरीवली मुंबई, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तिलोक जी, पंकज जी, पांड्या ब्रह्मचारी जी, महावीर जी, अजमेर जी बॉम्बे, आपने भी 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। रावगढ़ जैन समाज, पूज्य निर्लेप सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन भी साथ में है। रावगढ़ जैन समाज, राधोगढ़, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। पूज्य आरिका 105 पावनमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन से भी उपस्थित, तालियां बजाकर अनुमोदन कर दे एक बार भाई। महाराज जी, माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन के सम्मान में तालियां होना चाहिए। रमेश जी, सरोज जी जैन, दिल्ली, हाँ यहां से श्रीफल भेंट करते जाइए जिनके नाम आते जा रहे हैं। आपने 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अमित जी, आलोक जी, बिहान जी, कासलीवाल मुंबई, आपने 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। भूरेलाल, मनोजलाल, वारिल, लिखित कोठारी मुंबई, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। समस्त बर्गी जैन समाज, बर्गी जीव दया के लिए, गौशाला के लिए 21,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। जिनके नाम लिए गए सभी क्रम से आ जाएं और अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी चलेंगे, आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हो राजनांदगांव से 2 दिगंबर जैन समाज से 2 बस भरकर आई, बैठ जाएं आप अपनी जगह। जिन महानुभावों ने दान की राशि की स्वीकृति प्रदान की है वे कार्यालय में जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजा की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलते मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं, इनने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है, इनके रहते कोई क्या करे, भला किसकी क्या औकात है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागम का वह सदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र, अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद। जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्पामिति।
क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। सब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा दम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कार्य हुआ करते हैं। काल रविवार हो तो जनता का आना
निश्चित है। तो एक इसमें से क्षेत्र और काल की बात मैं कह देना चाहता हूँ। आप लोग समझे कार्य की व्यवस्था में क्या क्या आवश्यक होता है। तो एक व्यक्ति ने बताया, आप लोग सुन रहे हैं क्या? लाइटिंग कर रहे हैं, देखो वहाँ पर। यह सभा भवन है और धार्मिक सभा भवन है। इसमें आप लोग इस बात को समझ लिए, हम इतने दूर से आए हैं और फोटो कर लेने के लिए नहीं आए, कुछ समझने के लिए आए। कितने फोटो लिए हैं आप लोगों को ज्ञात ही नहीं, कितने रील भर गए हैं आपको ज्ञात ही नहीं। बस अब इतने हम महत्वाकांक्षी हैं। तो उस दृश्य के बारे में मैं बता दूं। बियावान जंगल है और बीच में से रोड है, पथ है। इधर भी देखते हैं तो ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं, इधर भी ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। एक व्यक्ति उसमें से आया, व्यक्ति मनुष्य नहीं, वह भी मनुष्य जैसे प्राणी है। ऊपर से तो उसको व्याघ्र बोलते हैं। आया, दोनों तरफ देखा, कोई मनुष्य होगा तो वह तो भागेगा, और भागने का तो वहाँ पर कोई चारा था ही नहीं। एक के बाद दूसरा और आ गया व्याघ्र। इस प्रकार व्याघ्रों की गिनती 10-15 हो गई और वो वहीं पर रोड होने के कारण देखा जंगल में कहीं इस प्रकार का स्थान मिलता नहीं, और यह बिल्कुल बढ़िया डांबर रोड मुलायम लगने लगा। उसने देख करके देखा ये कौन सा वर्ष चल रहा है, भारत वर्ष चल रहा है। पहले भी पथ होते थे और यहाँ पर अभी भी पथ है, और भी पहले एक पथ मिलना मुश्किल होता था। आज तो डबल पथ मिल जाते हैं, फिर 4 पथ मिल जाते हैं। पहले भी 4 पथ मिलते थे जिसको चौपाथ बोलते थे, लेकिन एक साथ 4 पथ मिलते हैं, 6 भी मिलते हैं। सुनने में आया है? अष्टपद यानी अष्टापथ ऐसे भी मिल रहे हैं। फिर भी आप लोगों को इससे मन भर नहीं रहा है। हमने आज तक सोचा ये लोग मन भरने के लिए कर रहे हैं या मन लगाने के लिए कर रहे हैं। मन भराने का चक्कर तो देख रहे हैं, किंतु मन लगाने के चक्कर में कौन है? हाथ उठाए।
कहीं न कहीं मन तो लगा है आप लोगों का। और आप लोगों के इन कार्यों को देख करके वे व्याघ्र एक साथ एक सो जाता है, नहीं समझे, एक लोट पोट हो जाता है, जैसे गाड़ी में आप लोग होते रहते हैं। तो वो दिखता है मुलायम लग रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा वो। वह विपक्ष होता है तो बोला जाता है, एक पक्ष में बोला नहीं जाता, शांति का अनुभव लिया जाता है। जैसे बिल्कुल गाय के बछड़े बैठे हैं वैसे बैठे हैं वो सब। तो उसी बीच में एक कार आ गया, देखता है ये गैया का बछड़ा नहीं है, ये व्याघ्र है। इधर से एक और आ गया, इधर से और आ गया। कार सोचता है पीछे कैसे जाऊं, और आगे इनको पार करने के लिए अब जगह ही है तो, लेकिन उसमें से कार निकालना खेल नहीं था। ये गनीमत है, सब लोग कार में बैठे हैं, धीरे धीरे कांच भी ऊपर, दरवाजा कहीं ऐसा न हो कि कूद जाए, घुस जाए और आपकी तलाशी ले ले। तलाशी का मतलब ये है कि ये क्या क्या लेकर के आए, हमारे योग्य इसमें से क्या है। कोई उनको पसंद नहीं आया आप लोगों की चीज। एक गाड़ी, एक कार को किसी ने सोचा कि हमारे ऊपर सामने सामने आ न जाए, इसलिए थोड़े से घुमा करके पीछे लगा दिए, एक कार के पीछे। कोई किसी तरफ से बोलना ही नहीं हो रहा, आवाज नहीं है। जैसे आप लोग अभी बैठे हैं वैसे ही कार में वो लोग बैठे हैं, नीचे आने का साहस नहीं। और ये लोग बैठे क्या सोच रहे हैं क्या पता, ये कौन सा प्राणी है जिसके 4 पैर हैं, इसमें कौन से प्राणी बैठे हैं। बता रहा 10 मिनट तक। जैसे आप लोग रविवार के दिन 10 मिनट भी मिल जाए तो काफी है। हमने कहा आपको पूजन करना है तो हम यहाँ पर बैठे हैं, बैठे सुन लेंगे, आप पूजन कर लीजिए। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, क्या बताओ, हाँ पूजन आप हमारे नाम लेकर के करते हैं तो हम उस पर अपने गुरु महाराज का नाम जोड़ करके हम सुन लेते हैं। और जब आप चढ़ाते हैं जो बोल करके वही हम चढ़ा देते हैं। ऐसा हमारा काम चलता है। यदि मन हो गया, मन लगाने की बात है तो चले, 10 मिनट मिले हैं तो बोल ले थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। सुनो, इस प्रकार वह प्रोग्राम देखा क्षेत्र का। हमेशा हमेशा वे हिंसक ही होते हैं, ये भूल जाओ। और आप
हमेशा अहिंसक ही बने रहते हैं, ये भी भूल जाओ। अवसर पर अहिंसक हिंसक होता है और हिंसक भी अहिंसक होता है। भूख लग जाती है तो वह कुछ भी नहीं मिलता है, तो उनको भी हमने देखा घास खाते हुए भी मिलते हैं। और चटकंड आगम आदि ग्रंथों में भी, धवला इत्यादि ग्रंथों में भी, कि वे घास खाते हैं लेकिन कभी कभी वो सूखे घास को, पत्तों को उठा करके, जैसे आप लोग बहुत ही प्यार के साथ कोई चीज़ खाते हैं वैसे खाते हैं। तब लगा आपसे भी वो बढ़ कर के काम कर रहे हैं। वह कथा वहाँ पर इसलिए रखी गई है कि उसने भी संलेखना धारण की थी और वह एकमात्र पत्तों को ही खा करके रहता। घर में जब वह गया बेटा, एक दिन वह खाया नहीं, तो सब परिवार के जो व्याघ्र थे वो पूछने लगे, क्यों, क्या नहीं, आप क्या चाहते बताओ, हम वही ला करके दे दें। कोई अच्छे अच्छे फल लेकर के आया, दिखाया, फल नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। एक दिन यूं ही चला गया। उन लोगों को चिंता हुई, हमारा एक सदस्य परिवार का क्या चाहता पता नहीं, हम तो भोजन करेंगे ही लेकिन यह नहीं करेगा तो क्या होगा, आप भी कर लो उपवास। नहीं, उपवास तो हम नहीं कर सकते, फिर दूरवास करो। उपवास यदि नहीं कर सकोगे, उप मैंने पास होता है। आप लोगों को किसी सुनाया नहीं, आप पास रहते हैं, रहना चाहते हैं या दूर रहना चाहते हैं? पास है, लेकिन दूर से तो आए हो आप, और भूल करके हमारे पास आ गए हो आप। बिल्कुल भूल करके आए हैं आप अपने अपने घर को, अपने अपने परिवार को। और इस समय यदि संकल्प से जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक घर की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हम आए हैं महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं, तो हम भी दर्शन देने के लिए आए। हमारा काम एक भी दुकान से हम बड़े बड़े ग्राहकों को भी पटा लेते। आप गिनते हैं और हम फावड़ा लगा करके गिनते। आप लोग आ जाते हैं और दर्शन तो हो गया, महाराज जी ने दर्शन दिया बाहर आकर के। क्योंकि आप लोगों को वह बैठने के लिए आप लोगों का स्थान है, हम वहाँ पर कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए हम भीतर बैठे थे। दर्शन दे दिया तो एक व्यक्ति ने कहा जीवन सफल हो गया। सोचो, विचार करो, पहले के लोग पेड़ वगैरह लगाते थे और कसरत करते थे अपने जीवन में। जब बूढ़े हो जाते हैं उस समय में एक आध फल निकलता था तो वह स्वयं न खा करके, आप जैसे राहगीर कोई आ जाते हैं
उनको खिलाने के लिए, यही सफलता है। हम स्वयं खाएं, हमने लगाए पेड़, इसमें सफलता नहीं है कि एक बार लगाओ और बैठ करके स्वर्गों में जा करके खाओ। यहाँ पर क्या मिलता है? राहगीर को थोड़ी छाया मिल जाए, कुछ महक मिल जाए, कुछ सोचने के लिए वह क्षेत्र बाध्य कर दे। देखो कौन पुण्यात्मा है जो हमारे इस धूप को, घाम को छुड़वा करके छाया थे थी, और हम तो बिल्कुल ही पस्त हो गए थे। थोड़ी सी आराम है। देखो किसने यहीं पर एक कूप खोदा है और रट भी लगाया है। कितना अच्छा ठंडा पानी है, और आप जल्दी न पी करके, आपको याद आ गया महाराज ने कहा था यदि जब कभी भी पानी पीते हो तो पानी छान करके क्या पिलो। छान करके स्नान भी कर सकते हो और छान करके पी भी सकते हो। फिर उसी बीच में थोड़ी सी हवा का झोंका सोचता है, यह यात्री है, इन लोगों के लिए फल मिल जाए। उसने तो कुछ लगाया नहीं था, तो ऊपर से बैठे बैठे उसने टहनी शाखाओं को हिला दिया और वह टपकने लगे। कौन टपकने लगे? फल। कैसे फल थे? पके हुए थे। जो पके हुए फल थोड़ा सा भी झोंका देते हैं, नीचे गिरते हैं, स्वयं फल नहीं खाते हैं। किंतु आप लोगों के लिए, और आप तो केवल दान की बात ही नहीं करते। एकाध फल रख लेते हैं, कोई भी आ जाए तो उनको दे दें। देने के नाम से आप धक्का देना भी नहीं जानते। धक्का समझते हो? क्योंकि उसमें भी तो देना होता है ना। हम लेना तो चाहते हैं। अरे भैया कैसे बनिया लोगों का काम चलता है, देना भी चलता है और पहले उधार देना होता है, फिर बाद में उधार। ऐसा नहीं मिलता उधार दिया हुआ। बंजी करनी पड़ती, बंजी। हम भी आप लोगों के यहाँ जाते हैं तो यह उधार हमने जो दिया था वहाँ पर चंदगिरी में, नहीं समझे, अब उस पीछे कुछ निकालो, बंजी लाने के लिए आया हूँ। तो गुणित क्रम से देना पड़ेगा चक्रवृद्धि। हम ब्याज धंधा नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों की सोबत में आने से ऐसा हो जाता। ये हो गया हमारे 10 मिनट का उपदेश। वो हाँ वो हो जाए, कोई बात नहीं। ऊपर का तो हम छोड़ देते हैं। हाँ, तो अब इसके उपरांत मैं ये कहना चाहता हूँ, वे सारे कोई आपस में लड़ नहीं रहे थे। व्याघ्र हो करके भी आपस में लड़ते नहीं, किंतु सिंह हो करके भी इसलिए नहीं लड़ते। आपस में लड़ेंगे तो हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। आप लोग यहाँ पर शांति से रहना चाहते हो, आपस में मत लड़ो। जो लड़ने वाले हैं उनको भी आपस में मिला लो। इसलिए जैन धर्म में हमेशा लड़ने की बात नहीं कहते हैं। यदि कहते हैं तो हम जैसे लड़ो। महाराज आप लड़ते हैं? हाँ, सही जो हमारे अनुपस्थिति में
हमारे घर में घुस करके जो बैठा है उसको हम एक एक चाटा दे दे करके ऐसे बाहर कान पकड़ करके निकाल देते हैं। खबरदार दोबारा आ जाए तो अनंत काल के लिए लड़ाई सीखी है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से, और उनको याद करके मैं अपने शत्रुओं को दूर भगाने का प्रयास करता हूँ और साथी बनाने का भी प्रयास करता हूँ। यदि चाहो तो आप हमारे परिवार में शामिल हो सकते। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।